हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क की स्टडी अब। आज हम भारत की नदियों के संबंध कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमें राजस्थान पटवार में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में सत्य है? इसके ऑप्शन नंबर ए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रण करके बाढ़ पर काबू पाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और उद्योग उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर 3, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही ऑप्शन हमारे सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ है? कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद हुआ था। ठीक है, चलिए इन चारों राज्यों के बीच में हुआ। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध चेनाब नदी से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वर्षा जल संग्रहण के तरीके के खादीन और जोड़ भारत के किस राज्य में बदले? वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है? इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता। ऑप्शन नंबर बी, कोई विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, गंगा। या ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम है तीस्ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती? निम्न में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? इसका ऑप्शन नंबर ए, केन। ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी, बेतवा। ऑप्शन नंबर डी, चंबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ठीक है, चलिए प्रश्न 7, भारत में निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? भारत में निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? इसका ऑप्शन नंबर ए, यमुना। ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दूध गंगा नदी स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भागीरथ नदी निकलती है। भागीरथ नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए, तपोवन से। ऑप्शन नंबर बी, गोमुख से। ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर से। ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोमुख से। भागीरथ नदी गोमुख स्थान से निकलती। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 10, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है।
इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी बेसिन, ऑप्शन नंबर बी महानदी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी बेसिन, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी बेसिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर है सिंधु, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी व्यास, ऑप्शन नंबर डी सतलुज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सिंधु। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर ए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन नंबर बी तिब्बत से, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर डी नैनीताल के पास से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नैनीताल के पास। दामोदर नदी नैनीताल के पास से निकलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसके ऑप्शन नंबर एक कावेरी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी महानदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कावेरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्न नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? इसके ऑप्शन नंबर ए तापी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी गंडक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोसी। कोसी नदी एक विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सतलुज, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी सी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इन तीनों नदियों का संगम स्थित है, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। यह लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2700 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3000 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 3300 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर। सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पद्मा, ऑप्शन नंबर बी मेघना, ऑप्शन नंबर सी जमुना, ऑप्शन नंबर डी सांगपो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी तापी, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए। थैंक यू।